बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। अफ्तार स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक, टेस्टी और क्रिस्पी चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम लिक्विड डो के साथ बनाएंगे। क्योंकि अक्सर लोगों को रोल पट्टी और समोसा पट्टी बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है, या तो फट जाती है या बिल्कुल कड़क हो जाती है। दूसरे पट्टी बनाने का तरीका इतना लेंथी और लंबा होता है कि इंसान कहता है कि खाते ही नहीं। लेकिन आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखना है ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छी पट्टियां घर पर बना सकें। और दूसरे मज़े की बात यह है कि आप इन्हें महीनों बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। और जो इसकी फिलिंग बताऊंगी वो इतनी ज़्यादा टेस्टी होगी कि आप और आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इनको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन स्प्रिंग रोल की फिलिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखें, मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिनमें मैंने एक मीडियम साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज लिया है, 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं जिनको चॉप किया हुआ है, और एक मैंने शिमला मिर्च ली है जिनको मैंने लंबाई के रुख जूलियन कट काट लिया। इसी तरह मैंने गाजर हाफ़ ली है, उसको भी जूलियन कट काट लिया है, और इसी तरह से बंद गोभी ली है। और इन सारी चीज़ों को आपने एक ही शक्ल में काटना है ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। और इसके साथ यहाँ पर देखें, मैंने 125 ग्राम जो है वो चिकन लिया है, लेकिन ये फ्रीज़ किया हुआ चिकन है। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है कि चिकन भी फ्रीज़ करके रख लें पूरे महीने के लिए, और इसी तरह से सब्जियां भी फ्रीज़ करके रख लें, तो कोई मसला नहीं बनेगा। बस आप लोगों ने निकाला करना है और बना लिया करना है। और ये जो चिकन है ये ब्रेस्ट पीस है, और इसको मैंने नमक और काली मिर्च लगाकर उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया था और रेशा रेशा करके मैंने इसे ठंडा करके फ्रीज़ कर दिया था। और अब हमने निकालना है, और कोई इसको ज़्यादा देर बाहर रखने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन से हमने इसे यूज़ कर लेना है। तो चलिए अब पकाने की तैयारी करते हैं। तो फिलिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे, और इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। आपने ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल डालने के बाद जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, तो फिर हमने वही एक मीडियम साइज़ का जो प्याज स्लाइस किया हुआ है वो डालना है। और यहाँ पर भी आपने प्याज को ना तो लाइट ब्राउन करना है ना ब्राउन करना है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आपने सौते करना है, क्योंकि प्याज के अंदर काफ़ी सारा पानी होता है, हमने उस पानी को ख़त्म करना है। तो वो 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ ही हमने 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन डालना है। पिसा हुआ नहीं डालना, कुटा हुआ डालना है, मोटा मोटा कुटा हुआ डालना है। और साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैंने चॉप करके डाल दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को भी 1 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से सौते करना है, ताकि जो अदरक का कच्चापन और इसी तरह जो प्याज हैं वो भी साथ साथ ही फ्राई होते जाएंगे, और ये सारा कुछ जो है इनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और जब इन सारी चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमने जो चिकन लिया था वो हमने डाल देना है। और ये चिकन इसी तरह से आपने डाल देना है। और ये जब इसमें भुना जाएगा ना, तो बहुत अच्छा, एक तो भुना जाएगा उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और दूसरे ये कि आपका टाइम जो है वो भी बच जाएगा। बस आपने हल्का सा इसके अंदर पानी डालना है। जैसे ही आप इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये खुलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही खुलना शुरू हो जाएगा आपने हिला हिला कर इसको पकाते जाना है। और ये साथ इतना मज़े का फ्राई होगा, मैं कहती हूँ ये फिलिंग इतनी मज़े की होगी कि आप लोग कहेंगे कि वाह भाई किसी ने रेसिपी बताई है। तो इसी तरह से आपने इसको भून लेना है, और 2-3 मिनट लगेंगे। 2-3 मिनट जब भुना जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक जो रेगुलर नमक होता है, और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे, और 1 टीस्पून हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे, क्योंकि चिकन पाउडर का भी बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को आपने फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और एक मसालों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। उसके बाद हमने गाजर डालनी है, और गाजर को भी 1-2 मिनट के लिए आपने पहले से फ्राई करना है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसलिए वो अच्छी तरह से इसके अंदर गल जाए। और गाजर को 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हमने शिमला मिर्च डाल देनी है, और शिमला मिर्च डालने के बाद आपने इसके अंदर 3 खाने के चम्मच टमाटो केचप डालनी है। और ये टमाटो केचप जो है ये मेरी होममेड है। अगर आप लोगों ने इसकी रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगी, और आप लोग इसे देख लें। आप यकीन करें कि इतनी मज़े की बनी है, इतनी मज़े की बनी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये मैं अपनी होममेड
इसमें टोमेटो केचप डालूँगी और फिर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। ये सारा काम आप लोगों ने हाई फ्लेम पर करना है ताकि इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर जो है वो ना रहे, क्योंकि जिस तरह से हमने चिकन को पकाया है ना वो जूसी होगा, जूसी भी रखना है, लेकिन इसके अंदर जो वाटर होगा वो भी हमने खुश करना है। और इसके साथ ही फिर हमने आपने बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी देखें मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाली कि मुझे क्रंची लगती है। अगर आप लोग बंद गोभी पहले डालना चाहते हैं तो आप जब हमने शिमला मिर्च डाली थी तो तब आपने साथ ही बंद गोभी भी डाल देनी थी, लेकिन ये अपनी अपनी चॉइस है। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह क्रंची लगती है, क्योंकि जब बंद गोभी जो है वो ज़्यादा पक जाती है तो मुझे उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने लास्ट में बंद गोभी डाली है। अगर आप लोगों को भी इस तरह का टेस्ट चाहिए तो इसी तरह डाल लें, एज इट इज़ इसको फॉलो कर लें, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से शिमला मिर्च के साथ भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम कुछ सॉसेजेस डालेंगे, जिसमें हम 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 2 खाने के चम्मच हम सफ़ेद सिरका डालेंगे और 2 खाने के चम्मच हम चिल्ली सॉस डालेंगे। फिर आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे ताकि इसको ठंडा करना है। और जब आपने इनको रोल्स में भरना है तो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। अगर आप लोग गर्म भर देंगे तो आपके रोल्स भी फट जाएंगे और आपकी फिलिंग जो है उसका भी कोई टेस्ट नहीं होगा। इसलिए आप खुले बर्तन में डालकर इसको रख लें ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और चलिए अब रोल पट्टी की डो बनाना सीख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन स्प्रिंग रोल पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम मैदा लेना है, यानी 250 ग्राम हमने मैदा लेना है। ये 2 कप मैदा बनेगा और 2 कप मैदा आपने छान कर लेना है ताकि इसके अंदर एयर जो है वो भी चली जाए और हमारा जो लिक्विड हम बनाएंगे वो बहुत अच्छा से बने। इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डाल देना है, सफ़ेद नमक रेगुलर जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ आपने 5 खाने के चम्मच ऑयल डालना है। और ये देखें मेजरिंग ये स्पून है जिसके साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सारा कुछ आपने मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून के साथ करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी डो जो है वो ख़राब भी नहीं होगी और बहुत ही जो प्यारी आपकी पट्टियाँ जो हैं वो बनेंगी। और ये 10 मिनट में बनकर क्या 5 मिनट में बनकर इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगी। और ये फिर आपने नहीं कहना कि ये 5 मिनट में कैसे बनी, मैं सिर्फ पट्टियों की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो उसके लिए तो आपको बहुत सारा टाइम चाहिए ना। अब हमने इसमें 500 ml पानी डालना है और वो 2 कप बनेगा। 2 कप यानी 500 ml हमने इसमें पानी डालना है। फिर आपने विक्स की मदद से इसको बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, बहुत अच्छी तरह से 10-15 मिनट आप इसको एक ही डायरेक्शन में, जिस तरह केक को फेंटते हैं ना, इसी तरह आपने एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटते जाना है। यहाँ पर मेरा बाउल जो था पहला छोटा था तो फिर मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि अच्छी तरह से मैं इसको बीट कर सकूँ। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से विक्स की मदद से बीट कर लेना है। और बीट करने के बाद ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी और इसको कुछ भी छानने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना, बस आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है। विक्स से अच्छी तरह से मिक्स करके आपने 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखते हैं और एक और लई जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपने एक प्याली लेनी है और उसके अंदर आपने 2 खाने के चम्मच मैदा डालना है और इसके अंदर इतना पानी डालें कि एक अच्छी सी लई बन जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और ये देखें ये एक थिक सी लई बना के आपने रख लेनी है, क्योंकि जब हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो फिर ये लई जो है वो हमारे काम आएगी। ये किस्म की गम हमने बना कर रख लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को अब आप साइड पर कर दें। तो चलिए अब स्प्रिंग रोल पट्टी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बैटर को 10 मिनट हो गए हैं रेस्ट पर रखे हुए। आपने फिर एक दफ़ा इसके अंदर विक्स की मदद से इसको हल कर लेना है। अब हमने ये वाला जो काम है ये ब्रश की मदद से करना है। कोई भी आपको पानी गर्म नहीं करना पड़ेगा कि उसके ऊपर रख कर आपने इस पट्टी को बनाना है या किस तरह से बनाना है। सिर्फ सिंपल तरीके से ब्रश की मदद से हम बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पर रखेंगे और आपने मीडियम सी आंच, दम वाली आंच जो है वो चला देनी है और दम वाली आंच पर ही हमने पट्टियाँ बनाते जाना है। कोई आपको फ्राई पैन ठंडा नहीं करना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 5 मिनट में ये पट्टियाँ इंशाल्लाह बन के तैयार हो जाएंगी। आपने दम वाली आंच पर फ्राई पैन को रख देना है। ब्रश को आपने लिक्विड डो में डुबोना है और इस तरह से फेरते जाना है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। आपने बिल्कुल गोल गोल जो है वो फेरते जाना है और आपने इसको मोटा नहीं करना। जहाँ आप मोटा करेंगे तो आपकी पट्टी जो है वो टूट जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं करना, बल्कि इस तरह ब्रश की मदद से फेर कर गोल सी रोटी बना लेनी है और ये फ़ौरन से 1 मिनट में जो है वो पक जाएगी, बल्कि 1 मिनट से भी कम में ये पक जाएगी।
और फिर आपने इसको पलट देना है और पलट कर भी आपने कुछ सेकंड्स के लिए पकाना है और नरम सी ये आपकी रोटी होगी तो आपने इसको उतार लेना है। और इसी तरह से आपने इसी प्रोसीजर को जो है वो फॉलो करते जाना है। दोबारा से आपने कोई फ्राई पैन ठंडा नहीं करना, बस फ्राई पैन रखना है और अगर उसके अंदर कोई रेजे वगैरह हो तो उसको आप टिश्यू पेपर से साफ़ कर सकते हैं। और साफ़ करने के बाद आपने कोई ऑयल नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, बस ब्रश की मदद से गोल सी रोटी का दायरा बना देना है और ये खुद ही पक जाएगी। और आपने दोनों तरफ से हल्का हल्का पकाकर कुछ सेकंड्स के लिए पकाना है और उतारते जाना है और फिर इसके स्प्रिंग रोल बना लेने। यहाँ पर मैं सारी पट्टियाँ बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी रोल पट्टियाँ बना ली हैं। अब आपने इन सारी रोटियों को ये मैदा ऊपर छिड़कते जाना है और एक दूसरे के ऊपर ये रोटियां रखते जाना है और ये माशाल्लाह बहुत नरम होंगी और एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगी। और इस तरह से आपने सारी पट्टियां बनाकर रख लेनी है। ये बहुत सारी ढेर सारी पट्टियां जो हैं इस बैटर में बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने तो थोड़ी बनाई है, आपने सारी बना लेनी है। चलिए अब हम इनको फिल कर लेते हैं और स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो आपने एक रोटी उठानी है और हमने जो फिलिंग बना कर रखी हुई है वो ठंडी हो चुकी है। तो आपने तकरीबन 1.5 चम्मच जो है वो खाने का आपने इसमें फिलिंग डालनी है, या आप लोग अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं डालनी कि ये फाटी जाए। वैसे फटेंगे तो नहीं, लेकिन हर चीज़ जो है वो एक क्वांटिटी से डालनी पड़ती है। तो आपने फिलिंग डाल लेनी है और फिलिंग डालने के बाद आपने इसको इस तरह से, जिस तरह वीडियो में नज़र आ रहा है ना आपको, आपने इस तरह से कवर करना है। एक दफ़ा रोल करना है और फिर आपने साइडों से रोल करना है और फिर जो हमने लई बना कर रखी हुई है ना वो लई आपने लगा लेनी है, क्योंकि ये लई जो है ये जोड़ेगी हमारे और इनको खुलने नहीं देगी। और यहाँ पर आपने अच्छी तरह से लई लगा लेनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लई की भी मोटी तय जो है वो नहीं लगानी। और यहाँ पर लई लगाने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से जब आपने इसको टर्न करना है तो वो सारा रोल जो है वो आपका बन जाएगा और बिल्कुल अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। और इतनी अच्छी तरह से आपने पैक कर लेना है कि जब आप फ्राई करें तो ये खुले ना। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, क्योंकि सारा काम जो है वो आप लोगों के सामने करके दिखाने लगी हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक इस तरह का स्प्रिंग रोल जो है वो बन गया है। इसी तरह मैं दूसरी डायरेक्शन से आप लोगों को एक और स्प्रिंग रोल जो है वो बनाकर दिखा देती हूँ और सेम इसी तरह से आपने बना लेने हैं। और ये देखें दोबारा से हम एक रोटी लेंगे, इसी तरह से हम फिलिंग रखेंगे और यही प्रोसीजर हमने दोबारा से करना है। और सारा करने के बाद ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा स्प्रिंग रोल जो है वो भी बन गया। और इसी तरह से मैंने सारे स्प्रिंग रोल बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे स्प्रिंग रोल बना लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और ये अब गर्म हो गया है। तो अब हम इसके अंदर एक एक करके स्प्रिंग रोल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतनी ही स्प्रिंग रोल डालने हैं जितनी इसमें आ सकें। तो यहाँ पर मैं 4 डालने लगी हूँ, तो आपने 4 डालने, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर जो है उसका आपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि जितना आपका ऑयल जो है वो सही उसका टेम्परेचर होगा, गर्म होगा, फिर हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। और यहाँ पर देखें जब हमने इनको डाला है तो एक बबल उठ रहे हैं। तो जब आप इतना टेम्परेचर आपने मीडियम आंच पर इतना टेम्परेचर इसका होना चाहिए कि जब हम अंदर डालें अपना स्प्रिंग रोल तो उसके बबल उठे। और इससे पहले आप कोई भी थोड़ी सी छोटा सा टुकड़ा जो है वो डालकर देख लें और ट्राई कर लें कि हमारा तेल जो है वो सही तरह से गर्म हो गया या नहीं। और फिर आपने ये सारे रोल्स डाल देने हैं और इस तरह से आपने इनको फ्राई कर लेना है। और पहले 3-4 मिनट आपको लगेंगे एक साइड से फ्राई होते हमारे। अब ये फ्राई होते हैं तो फिर हम इसको पलटेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। और प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लिया करें, जिसमें फेसबुक है, टिकटॉक है और स्नैक वीडियोज़ हैं। आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हम फलां कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो के बारे में नहीं बताते कि आपको लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का कमेंट भी पिक किया जाए और पिन किया जाए तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट करें और बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं कि दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल जो है वो आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से फ्राई हो गए। अब हम इनको पलट देते हैं और इसी तरह से हमने 2-3 मिनट लगेंगे दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेने। अच्छा
अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप अगर इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर भी कर सकते हैं कि हल्का सा फ्राई कर लें, ठंडा कर लें और फ्रीज़ कर लें, और जिस तरह से आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और ये देखें मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ कि इतने क्रिस्पी हैं और माशाल्लाह इसकी जो फीलिंग होगी इतनी मज़े की होगी कि आप दुआएं देंगे। और जब आप इनको अफ्तार पार्टी में रखेंगे तो आप और आपके घर वाले या मेहमान जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।